गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे भक्तजनों, मानव जीवन में बहुत से ऐसे भक्त हैं, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं, बहुत से ऐसे सर्विसमैन लोग हैं जो किस मार्ग पर जाऊं, कैसे करूं, कैसे चलूं, उन्हें ज्ञात नहीं है। वो भटक चुके हैं। उनका लक्ष्य क्या है, उन्हें करना क्या चाहिए, इस बात से वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हो चुके हैं। ऐसे में भगवान के द्वारा दी हुई गीता का आश्रय लेना चाहिए। ऐसे में संतों के द्वारा दी गई सत्संग की वाणियों को आश्रय लेना चाहिए। ऐसे में आपत्ति काल में, विपत्ति काल में सत्संग में क्या कहा गया है, रामचरितमानस में क्या कहा गया है, इस पर ध्यान देना चाहिए और उससे अनुकरण करके, उससे कुछ ले करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जो अपने जीवन में सूर्योदय चाहता है, उसके लिए परम प्रिय बात तो ये है कि अपने पृष्ठभूमि अर्थात माता पिता के दी हुई शिक्षा को अपने अंदर में धारण करें। जब जन्म होने के बाद जब माता पिता जो शिक्षा देते हैं, वो साधारण शिक्षा नहीं है। माँ के द्वारा ममतामयी रूप से, विधि से सांसारिकता का बोध, संसार का ज्ञान, रिश्ते नाते का ज्ञान बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। पिता के द्वारा दिए गए कुल का रीति रिवाज, धर्म का पालन, गुरु के सानिध्य में जाना, सत्संग में जाना, पढ़ाई का महत्व, ज्ञान का महत्व, सत्संग का महत्व, जीव और आत्मा का शरीर से संबंध, यह सारी बात पिता के द्वारा दिए हुए ज्ञान से प्राप्त होता है। अतः दोनों ही एक सांसारिकता का बोध कराता है, दूसरे धर्म पालन करने के लिए प्रेरणा के स्रोत बनता है। उन्हीं के द्वारा शिक्षक के पास में, पुरोहित के पास में, इस तरह से वो धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसा तड़प पैदा करता है, ऐसा तड़प पैदा करता है कि वही तड़प अपनी आत्मा का अध्ययन करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए वो तड़प उठता है। और यही तड़प एक भाव, एक भक्ति का रूप धारण करके यही तड़प
सदगुरु की शरणागति तक पहुंचाने में मदद करता है। वहां पर एक नई आधारशिला बनती है। सदगुरु की शरण में जाने के बाद, गुरु मंत्र पाने के बाद, जैसे दूध को अच्छी तरह उबाल करके थोड़ा ठंडा करके और तब उसके अंदर में दही डाला जाता है, जिससे जोरन से दही जमती है, और फिर उसको मथनी डाल करके मथ करके उसमें से घी निकाला जाता है। वैसे ही गुरु की प्रसाद जो है, जब इस गर्म दूध रूपी संसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच में जब पड़ती है, तो एक नया पृष्ठ बन जाता है। और वही पृष्ठ सभी माया को छेद करते हुए, माया को छत बिछत करते हुए, माया के शरणागति होकर के मायापति तक जाने में सहायता करती है। जिसके दोनों कार्य, सांसारिकता की और आध्यात्मिक, दोनों कार्य समान रूप से अग्रसर होता है, उसी के जीवन में सूर्योदय होता है। किसी एक के जीवन में सूर्योदय कभी नहीं हो सकता है। इसलिए तुम लोग सदा कोशिश करो कि दोनों ही बराबर मात्रा में तुम्हारा ज्ञान अग्रसर हो। कथा तो आजकल सब लोग जानते हैं, राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा, फलाना की कथा, ठिकाना की कथा, रामायण की कथा, सारी कथा सब जानता है। लेकिन दुख तो तब होता है कि सबके सत्य चरित्र को सुनने के बाद भी जीवन में सत्य चरित्र कोई अपनाना नहीं चाहता। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो हम लोगों को सुनना है और सत्य चरित्र को अपने जीवन में धारण करके और उसको कर्म धारा और भाव धारा, दोनों धाराओं में प्रवाहित करते हुए मानस पटल पर, इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए उस कर्म में परिवर्तित कर देना है। देख करके लोग कहे फलाना का व्यक्ति, फलाना का बच्चा इतना चरित्रवान है, फलाना का बेटा इतना चरित्रवान है, फलाना संत इतना चरित्रवान है। इस तरह से जो है वो चरित्र जो है सबके सामने एक इतिहास बनकर खड़ा रहे। हम जानते हैं कि ये गलती है, फिर भी उसको क्यों करते हैं। हम जानते हैं ये अपराध है, फिर भी उस अपराध को करने की दुस्साहस क्यों करते हैं। जीव के अंदर में एक प्रबल बीमारी पर प्रवेश कर जाती है और उस बीमारी का नाम है साइको, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित होना। ध्यान रहे, इस उत्तेजना में कोई ऐसा काम न करे, कोई ऐसा कदम न उठाए इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इस बीमारी को एक ऐसा रूप दे जो कारगर हो, जो सत्य कार्य के लिए उत्तेजना होना अच्छी बात है, लेकिन रजोगुणी कार्य के लिए उत्तेजित होना ठीक नहीं है, तमोगुणी कार्य के लिए उत्तेजित होना ठीक नहीं है। अर्थात कोई भी कार्य उत्तेजना में आकर न करे, संयम पूर्वक करे। संयम पूर्वक करेंगे तो ही अपनी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आप सबों को सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि हर समय परमात्मा दर्शनार्थी है, परमात्मा हमारे हर कर्मों को देखता है, इस बात से भूलो नहीं। प्रभु हर समय में तुम्हारे कर्मों को देखता है और तुम कभी अकेला नहीं हो, तुम कभी भी अकेला नहीं हो। प्रभु तुम्हारे साथ है, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है, प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ हैं, ज्ञानों के भंडार कपिल मुनि तुम्हारे साथ है।
हमेशा परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हें साथ रह करके 1000 आंखों से तुम्हें देखते हैं। इसलिए तुम्हें इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है कि परमात्मा हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बुरे कर्मों से डरना है, हमें खराब कर्मों से डरना है। हमें अच्छे कर्म करके, अच्छा कर्म करके, अच्छा धर्म का पालन करके और हमारे जीवन को सार्थक बनाना है। चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो या कोई भी हो, सबको अपने दायरे में रह करके कर्म को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कितने पिता इतने निर्दयी होते हैं जिनको संतान के प्रति कोई दया नहीं होती है। ऐसा कुछ ही लोग होते हैं जिनको अपवाद में गिना जाता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कहा गया है, हताशा न थाय, निराशा न थाय तो सफलता चूमे बार बार। एक बार नहीं, बार बार सफलता चरण चूमती है। कब? जब हताशा और निराशा से बचे रहते हैं तब। इसलिए हताशा निराशा न हो, सात्विक मार्ग पर चलते रहें, परमात्मा का ध्यान करते रहें, नाम जपते रहो, काम करते रहो, श्री राम का नाम लेते रहो। परमात्मा तुम्हारे साथ है। सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अपने किसी भी परिस्थिति में सत्कर्म को छोड़ना नहीं है। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय।